अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इशू व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज सबसे पहले अम्मी शाल की सूजी की खीर तैयार कर रहे थे। खीर तैयार होने के बाद शाल को अम्मी ने खिलाई। खीर का टेक्सचर काफ़ी यमी लग रहा था, जो कि शाल ने बहुत ही मज़े से खाई। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। आज मैं बना रही थी आलू चिकन, साथ में मटर वाले चावल। जितनी देर में मेरा खाना तैयार होता है, मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत इस्लामिक वाक़या सुनाऊंगी। कभी सोचा है भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी कभी भूख इज्जत की भी होती है और सब्र ईमान का सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है। ये बात है मदीना के उस दौर की, जब इस्लाम नया नया दिलों में उतर रहा था। लोग गरीब थे, अल्लाह पर यकीन बेमिसाल था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गली से गुजर रहे थे। धूप तेज थी, ज़मीन गर्म थी और रास्ते में एक शख्स खड़ा था, सर झुकाए हुए, आंखों में भूख और शर्म दोनों। उसने बहुत हिम्मत करके कहा, या रसूलुल्लाह, भूख लगी है, सिर्फ इतना, ना शिकवा ना सवाल, बस एक सच। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल गया। आपका दिल हमेशा भूखे के लिए पिघल जाता था। आपने फ़ौरन अपनी बीवियों के घर पैगाम भेजा, घर में कुछ खाने को है? जवाब एक के बाद एक आया, या रसूल अल्लाह, आज सिर्फ पानी है। सोचो, अल्लाह के नबी के घर में भी खाना नहीं था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान को कभी मायूस नहीं किया। आपने सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, आज कौन है जो इस मेहमान को अपने घर ले जाए? अंसार का एक सहाबी खड़ा हुआ। उन्होंने बिना सोचे कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इस मेहमान को आज अपने घर ले जाऊंगा। वो मेहमान को घर ले आए। रात को अंधेरा छा चुका था। घर पहुंचकर बीवी से पूछा, घर में क्या है? बीवी ने नीचे नज़र झुकाकर कहा, बस इतना खाना है जो बच्चों के लिए रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। उस घर में खामोशी छा गई। बच्चे भूख से बिलख रहे थे और माँ का दिल टूट रहा था। फिर उस औरत ने अपने दिल को संभाला और कहा, बच्चों को सुला दो, चिराग बुझा दो और मेहमान को खिला दो। हम यूँ दिखाएंगे जैसे हम भी खा रहे हैं, लेकिन असल में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करेंगे। चिराग बुझा दिया गया, अंधेरा छा गया। मेहमान ने खाना खाया और उस घर के माँ बाप और बच्चे भूखे सो गए। ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, सिर्फ सब्र, सिर्फ यकीन। सुबह जब ये सहाबी रसूल अल्लाह के पास गया तो नबी पाक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आपने फरमाया, अल्लाह ताला को तुम दोनों का अमल बहुत पसंद आया है। और उसी दिन कुरान की ये आयत नाजिल हुई, और वह लोग दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, चाहे खुद तंगी में ही क्यों ना हो। ये वाक़या सिर्फ भूख का नहीं था, ये ईमान का था। ये उस यकीन का था कि जो अल्लाह के लिए छोड़ दिया जाए, अल्लाह उसे ज़ाया नहीं करता। आज जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रखकर भी देने से घबराते हैं, तो ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि बरकत चीज़ों में नहीं, कुर्बानी में होती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे अमीर वो होता है जो भूखे को अपनी रोटी दे देता है। अल्लाह पाक हमें अपने दीन पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। खाना बनकर मेरा तैयार हो चुका था। अगर आपको आज का वाक़या पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।